राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता पुराण की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, कितने जन हुए? हरे कृष्णा माता जी, 10 लोग हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। 10 लोग। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से करें क्या? क्या कहाँ से करें हाँ, प्रभु? कर सकते हैं इंट्रोडक्शन से। तो कोई पढ़ेगा? प्रभु मुझे कोई दिखाई नहीं देता, थोड़ा दिखते रहने से अच्छा रहेगा। वैसा करिए मुझे सब दिखे ऐसे, मैंने कौन दीप कौन प्रभु, है आपके ऐसा पास थोड़ा दिख दे। हिंदी भगवत गीता है? हाँ आप हाँ पढ़ सकते निकाले मैं। हैं। हाँ ओके। निकाले ओके। है सामने। पहले तो प्रणाम मंत्र, भूमिका पढ़ना है ना। हाँ हाँ, भूमिका। इंट्रोडक्शन से ना। यहाँ से पढ़ सकते हैं भगवत गीता को, गीतोपनिषद भी। हम्म। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है ऐसे। अच्छा यहाँ से ठीक है। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को किया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हमें मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है।
भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताया है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में भी, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता हो के जाएगा। ठीक। एक बार इतना, हाँ इतना करते हैं, उसके बाद थोड़ा और पढ़ेंगे फिर। तो यहाँ में हमें ये समझना है कि हमें गीता पढ़ने का क्यों, क्या जरूरत है, गीता से हमें क्या मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग जैसे वैष्णव तंत्र सार में एक बुक है, उसमें अंदर, उसमें पार्वती जी को शिव जी बता रहे हैं कि शिव जी बोल रहे हैं कि अगर कोई सारा शास्त्र पढ़ ले पर गीता नहीं पढ़े तो मोक्ष पाना नामुमकिन है। और भगवत गीता को जो जानता है, अगर वो भगवत गीता को जानता है तो उसके लिए और बाकी कोई ज्ञान का जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ बड़ा पुराण में भी बोला गया है, भगवान कृष्ण बताते हैं उसमें बड़ा पुराण में कि गीता मेरा ही रूप है, ये विलक्षण भी है, और गीता का जो आधा अक्षर भी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो गीता जो है ये सारे शास्त्रों का सार है। और गीता पढ़ने से हमें दो हमारे जैसे हमें गीता पढ़ने से हित और हेतु, ये दोनों चीज हमें प्राप्त होते हैं। हित यानी कि जो जिससे हमारा भला होता है, तो गीता पढ़ने से हमें सारे शास्त्र हमें समझ में आ जाते हैं कि, और गीत और हेतु यानी कि हमें अपना लक्ष्य भी पता चलता है। तो इस तरह से गीता जो है हमें गीता के जो अध्याय है वो हमें भगवान के चरणों से प्रारंभ होकर के हमें आगे तक लेके जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये में बोला गया गीता जो है सारे उपनिषदों का सार है, और ये जो है वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें उपनिषदों के भगवान ने जो है इसमें कई प्रिंसिपल दिए हैं, जैसे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ऐसा भक्ति क्यों करनी है, सेवा क्यों करनी है। ये सब अगर जब हम लोग जान जाते हैं तभी हम कुछ कार्य जो है अच्छे से कर सकते हैं। बिना हम कोई भी चीज को अगर हम जब अच्छे से नहीं जानते हैं तो हम वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जब हम उसको पूरे अच्छे से समझ जाते हैं तो वो कार्य जो है हम अच्छे से कर पाते हैं। तो यही सब भगवान ने भगवत गीता में बतलाया है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भगवत गीता जो है पहले भी थी, प्रभुपाद ने जब लिखा उसके पहले भी थी, जैसे गीता प्रेस की गीता वो भी थी। लेकिन गीता प्रेस की गीता जो आज से कई वर्षों से है, लेकिन गीता प्रेस की गीता पढ़ के कोई शुद्ध भक्त नहीं बना। और अभी जो प्रभुपाद की जो गीता है ये शुद्ध भक्त ने लिखी है, प्रभुपाद ने। तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि गर्म पानी में हमें अग्नि दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रभुपाद की गीता पढ़ के सभी नौजवान जो है जिसने गीता पढ़ी उनके नौजवानों के मन में भक्ति करने का जोश आया। तो भगवत गीता पढ़ करके, प्रभुपाद का भगवत गीता पढ़ के कई जन प्रचार के लिए आगे गए। और इसमें ये भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने वाला इसका मर्म को समझ सकता है। तो इस तरह से इस प्रभुपाद की जो भगवत गीता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रभुपाद ने भी बोला कि मुझे एक अमेरिकी महिला ने पूछा कि क्या जरूरत है, लेकिन जो भी भगवत गीता है वो यथारूप नहीं है, उसमें उस मर्म का स्पर्श नहीं हुआ है। इसीलिए हमें भगवत गीता का जो मर्म है उसको समझने के लिए हमें प्रभुपाद को का ही गीता पढ़ने से ही समझ में आता है। और भगवत गीता जैसे कि प्रभुपाद ने बताया, एग्जाम्पल दिया कि किसी औषधि विशेष का सेवन करना पड़ता, तो उसी तरह से
हम लोग देखते हैं भगवत गीता समझने के लिए हमें पढ़ने के लिए किताब पढ़ने का जरूरत नहीं, इसे किसी भक्त का निर्देशन में समझना होता है, तब तब भगवत गीता हमारे समझ में आती है। अगर हम अच्छे से पढ़ें तो स्वयं समझ में आएगा, लेकिन टीचर अगर नहीं रहता तो उस चीज को अच्छे से गहराई में हम लोग नहीं जा सकते हैं। जैसे कि समुद्र का गहराई में जाने से ही हीरा मोती मिलता है, उसी तरह से हम एक शिक्षक की सहायता से जब इसे पढ़ते हैं तो इसकी गहराई में चले जाते हैं। और हम लोग ने देखा भगवत गीता जो है परंपरा से आई है, तो ये परंपरा से जब कोई भी चीज जब परंपरा से आती है तो वो उसी तरह से शुद्ध तरीके से आती है। तो इस तरह से यहाँ में हम लोग ने ये देखा। और इसके बारे में हमें आगे प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि भगवत गीता का वक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि इसमें भगवत गीता में बोला गया है भगवान उवाच। तो भगवान उवाच ये भगवान शब्द जो है श्री कृष्ण के लिए आया है। और भगवान की बातें जो होती है वो गंभीर होती है, वो ऐसे स्वयं से हमें समझ में नहीं आती है, इसलिए हमें गुरु के मार्गदर्शन में इसे समझना होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है फिर और आगे हमें इसमें और आगे मिलेगा कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु जो है हर कोई किसी ने बताया ऐसा हमें नहीं मान लेना चाहिए, टीवी देख करके या दूसरों की बात में आकर के, तो हमें ऐसा देखना चाहिए कि ये सब हम भगवत गीता में आगे देखेंगे कि इस तरह से हमें गुरु का भी खोज करना चाहिए। तो यहाँ में बताया कि भक्त हमेशा हमेशा भगवान जो है हमेशा भक्त के कल्याण के लिए सोचते हैं, और भगवान हमारा हमेशा कल्याण करते हैं। और भक्त जो भगवत गीता हम समझते हैं, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से भक्त जो भगवान जो है भक्त के प्रति दयालु है, वो हमेशा भक्त का स्तुति भक्त के प्रति उनके मन में हमेशा दया का भाव रहता है। और यहाँ में ये भी बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसका बारे में अलग 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 आचार्यों ने हमें इसके बारे में बताया, जैसे कि शंकराचार्य, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, तो इन सभी ने, और चैतन्य महाप्रभु और अनेक जो विद्वान लोग हैं उन्होंने सबने पुष्टि किया है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इसलिए भगवत गीता में भी हम लोग ये पढ़ेंगे कि परम पुरुषोत्तम भगवान ये श्री कृष्ण है। और ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने ये कहा है, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद। तो इस तरह हम लोग ये देखते हैं कि हमारे सभी पुराण शास्त्र जो है श्री कृष्ण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बताते हैं। तो यहाँ में ये बोला कि हमें जो भगवान जिस रूप में है हमें उनको उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि जो हमारे शास्त्र बताते हैं या जो हमारे आचार्य बताते हैं उस पे हमें भगवान को उसी से स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बात जो है भगवत गीता में आगे भी बताया जाएगा, तो उसको हमें वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, अब थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानहं अहम अव्ययम व्ययम प्रोक्तवान विवस्वानहं। अहम अव्ययम। प्रभु श्लोक आप पढ़ेंगे? श्लोक हाँ, आप पढ़। श्लोक श्लोक छोड़ के भी पढ़ सकते हैं, श्लोक तो मैं बाद में भगवत गीता के अंदर आएगा। तो ठीक हम ठीक है। लोग ये सारे भगवत गीता के अंदर के श्लोक है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसे ग्रंथ है
ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के उनके निमित्त है। आध्यात्मिकतावादियों की तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विशेष विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। और पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह यह मित्रता साख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था, और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। कंटिन्यू करें माता जी। ठीक ठीक है, इतना हम लोग देखते हैं, एक बार फिर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ में भगवान जो है अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन को ही भगवान ने ऐसा क्यों चुना कि ये परम रहस्य अर्जुन को बताने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान ने उस समय बताया अर्जुन को कि ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा से आया है। भगवान ने पहले सूर्य देव को भी ये ज्ञान दिया था, और अभी भगवान जो है ये परम रहस्य जो अर्जुन को दे रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को सफा कहा, सब एकदम क्लियर से बोल रहे हैं कि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि ये परंपरा वापस से स्थापित हो। तो भगवान अर्जुन के अंदर ये गुण देखते हैं कि अर्जुन जो है इस कथा को, इस भगवत गीता को अच्छे से समझ पाएगा। क्योंकि भगवान यहाँ बोलते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। तो अर्जुन के अंदर ये सारे गुण थे। और फिर आगे भगवान और बताएंगे कि अर्जुन को भगवान ने इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन जो है, अर्जुन का मन जो है एकदम सरल था।
तो भगवान बोलते हैं कि जिसका मन जटिल है वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन में कपट भाव नहीं है, वो भगवत गीता को आसानी से नहीं समझ सकता है। तो अर्जुन जो है भगवान का भक्त भी है, वो हर भगवान की बात पे कोई डाउट, किसी का मन में संशय रह जाता है कि भगवान जो बोल रहे हैं वो सच है क्या, ऐसा। पर अर्जुन जो है भगवान की बात को पूरी अच्छे से समझ रहा था और ये जान रहा था कि भगवान जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो यहाँ में बोला कि देखिए बता रहे हैं यहाँ में भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से, फिर जब ऐसा हम लोग जब भगवान समझ लेते हैं तो फिर तो हम लोग भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ में बता रहा है कि जब भक्त समझ जाता है भगवत गीता पढ़ने के बाद, जब समझ में आता है कि भगवान के साथ हम तो भगवान के साथ हमारा संबंध जो है पहले से है, लेकिन अभी हमें भगवान के साथ एक संबंध बनाना है, तभी हम भगवान से जुड़े हुए रह सकते हैं। तो ये संबंध जो है यहाँ में 5 अवस्था बताया। निष्क्रिय अवस्था यानी कि शांत भाव से भी हम भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं। सक्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकते हैं। दास्य रूप में भी हम लोग भगवान, जो दास्य रस जो है वो नींव है प्रेम का, तो इस तरह से हम लोग जब प्रचार करते हैं तो वो दास्य भाव होता है। फिर सखा रूप में, तो माने कि जो मित्र का, जो मित्र का कल्याण चाहता है, वो मित्र के प्रति जो सुहृदय हो जाता है, जैसे कि राम और सुग्रीव का जो मित्र था, फिर अभी अर्जुन और कृष्ण का जो साख्य भाव था। फिर माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, वो माता पिता के वात्सल्य भाव में, जैसे कि नंद बाबा यशोदा मैया जो थे वात्सल्य भाव से। और फिर कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, यानी कि माधुर्य रस में, जिस तरह से गोपियों का जो माधुर्य प्रेम था कृष्ण के प्रति। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऐसा भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था, यानी कि मित्रता का भाव था। तो हम लोग भौतिक जगत में भी बहुत सारे मित्र बनाते हैं, अलग अलग स्टेज में, जैसे बच्चे रहते हैं तो बच्चे जैसे वैसे मित्र रहते हैं। फिर जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े वैसे मित्र बनते हैं। बूढ़े हो सब इस तरह से अलग अलग हमारे समय पे हम लोग अपने अपने अलग अलग उम्र में हम लोग अलग अलग सखा बनाते हैं। परंतु प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं कि अर्जुन का और कृष्ण का जो संबंध सखा रूप में था, वो इस भौतिक जगत में वैसा हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। भौतिक जगत के जो संबंध है वो और इसमें आकाश पाताल का अंतर है। तो इस तरह से लेकिन भगवान के साथ जो है हमारा संबंध जो है सीधा संबंध है। इसके लिए हमें किसी को ऐसे बाई होके जाना नहीं पड़ता, वो हमारा सीधा है, भगवान के साथ हम लोग सीधा संबंध बना सकते हैं। लेकिन ये संबंध हमारा तब जागृत होगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो भक्ति जब हमारा पूर्ण होता है, भक्ति में जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमारा भगवान के साथ ये संबंध जो हमारा है वो जग जाता है। अभी जो हमारा सुप्त अवस्था में भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन जब हम लोग भक्ति करते हैं तो ये जागृत हो जाता है। तो इस तरह से भगवान का जो है सभी जीवों का भगवान के साथ एक नित्य संबंध है। और हम लोग जब भक्ति करेंगे, भगवत गीता पढ़ के समझेंगे, तो भक्ति योग का जब प्रक्रिया करेंगे तो हमें भगवत प्रेम, भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा। तो यहाँ में ये बताया अर्जुन भक्त था और भगवान के साथ उसका मैत्री का संबंध के कारण वो पूरी तरह से भगवान के संपर्क में था। तो तो यहाँ में ये हमने देखा। अब आगे का श्लोक छोड़ देते हैं, इसके बाद वाला पढ़ने से, क्योंकि श्लोक तो गीता के ही है, बाद में आएंगे। माता जी, दास्य भाव से ऊपर फिर ये दूसरा वाला भाव क्या होता है? भूल पहला गई शायद। शांत पहला शांत रस, दूसरा दास्य, फिर तीसरा साख्य, फिर चौथा वात्सल्य, और फिर माधुर्य। अच्छा, दूसरा दास्य है। तो हम्म पहला पहला का क्या? शांत रस, शांत रस। उसमें क्या मतलब कैसा भाव रहता है? हाँ, शांत में माने ऐसा है कि हम लोग उसमें ज्यादा क्रियाशील नहीं रहते, शांत भाव से भगवान के साथ ऐसा रखते हैं, रिश्ता बनाते हैं, लेकिन बहुत कनेक्टेड ऐसा नहीं होता। जैसे साख्य भाव में पूरा मित्रता का भाव रहता है, वो शांत है, उससे निष्क्रिय, वो बहुत ऐसा भगवान के साथ आदान प्रदान करना नहीं चाहता, जैसे वो वृंदावन थोड़ा में गंभीर रह पेड़, करके ऐसा भक्ति करता है वो एक भगवान के एग्जांपल साथ है कोई। शांति रस का, बिकॉज भगवान के लीला में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन कुछ एक्टिविटीज ज्यादा नहीं करते वो।
हाँ माता हाँ प्रभु ने सही बताया। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्र पवित्र पवित्रतम परम सत्य है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता ना ही असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है, भौतिक कल्मश से बेदाग है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। शाश्वत अर्थात आदि, सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान, अजन्म अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्व में तद्वितम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं इसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवद गीता के कथानुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हमें भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो हम्म भगवत गीता एक बार इतना कर लेते हैं। तो यहाँ में भगवान जो है, अर्जुन जो बोल रहे हैं कि भगवान जो है आप परम धाम, भगवान को परम धाम यानी कि भगवान का जो धाम है वो अ, पवित्र, सबसे वो जो सबों के आश्रय, भगवान जो है सभी के आश्रय, भगवान का धाम जो है सभी का आश्रय स्थल है। तो इस तरह से अर्जुन जो है भगवान का गुणगान कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया था कि गीता उसने सुना तो समझ गया कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ में फिर बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन बोल रहा है कि सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा, सभी कोई, नारद मुनि, असित, देवल, व्यास देव जैसा मुनि, महामुनि लोग जो है, नारद मुनि जो है भक्ति के आचार्य है, व्यास देव जी जो ज्ञान के आचार्य है, वो लोग भी सब मान रहे हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उस तरह से अर्जुन यहाँ में बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, जो आपने जो कुछ भी कहा इसको मैं मान रहा हूँ कि ये संपूर्ण सत्य है।
तो इस तरह से कोई भी, लेकिन हर कोई जो है भगवान के इस तरह से, भगवान का जो व्यक्तित्व, भगवान की जो पर्सनैलिटी है, उसको हर कोई ऐसे फट से समझ नहीं सकता। तो जब तक हम लोग भगवत गीता नहीं समझेंगे, तो हमें भगवान के व्यक्तित्व को, भगवान का जो है, भगवान की जो क्वालिटीज है, वो हम अच्छे से तब तक नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ में बोल रहे हैं कि भगवान जो है, अर्जुन ने भगवान को पूरी तरह से परब्रह्म स्वीकार किया, और उसने बोला कि आप जो है, फिर भगवान का गुणगान किया उसने अलग अलग शब्दों से, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परम भवान। तो ये श्लोक में जब हम लोग जाएंगे तो इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ में फिर प्रभुपाद जी और बताते हैं कि अर्जुन, कृष्ण जो है अर्जुन के मित्र थे, तो अर्जुन क्या चापलूसी करने के लिए भगवान का इस तरह से भगवान को बोल रहा है क्या, चापलूसी? तो लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ में बोलते हैं कि अर्जुन जो है भगवत गीता में, जो भगवत गीता पढ़ेंगे पाठक, तो उसका संदेह को दूर करने के लिए, इसलिए इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो इसलिए भगवत गीता का मर्म जो है भगवत गीता के अंदर ही है, ये हम लोग आगे भी और समझेंगे। और भगवत गीता पढ़ने का लक्ष्य ये भी है कि ये कृष्ण ही भगवान है, और उनके समान और उनसे ऊपर और कोई नहीं है। आगे श्लोक आएगा, अहम सर्वस्व प्रभो मत, ये वाला श्लोक जो है उसमें भी ये प्रमाणित होता है कि ये भगवान कृष्ण ही सबका कारणों के कारण भगवान ही है। और ये जो ब्रह्मांड है, इसका क्रिएटर कौन है, क्रिएशन कौन करता है, तो इस तरह से जब हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे, तो हमें भगवान की बातों पे पूरा यकीन आने लगेगा, और तो हम लोग मानेंगे कि कृष्ण ही भगवान है। तो भगवान का जो हर श्लोक है वो ये चीजों को दर्शाएगा आगे आगे जब हम गीता पढ़ेंगे। तो फिर अर्जुन और ये भी बोल रहा है कि हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योगेश्वर है, या हम लोग कृष्णा को सुपरमैन मान लें, तो ये सब नहीं, बल्कि कृष्णा जो है वो भगवान है। तो इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। आर्य समाज वाले, चिन्मय योग वाले, वो लोग बोलते हैं कि कृष्ण जो है योगेश्वर है, ऐसा। लेकिन भगवत गीता का जो विषय वस्तु है, भगवत गीता का जो उद्देश्य है, और भगवत गीता का लक्ष्य जो है, ये जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका प्रयोजन ये है कि लोगों का जो भौतिक संसार का जो अज्ञान है, इससे उबारना, इससे ऊपर उठाना, ये भगवत गीता का लक्ष्य है। तो भगवत गीता जो है वो हर व्यक्ति के लिए है, और हर व्यक्ति को अज्ञान से निकालने के लिए है। तो इस तरह से हम लोग प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता को हमें भक्ति भाव से ही ग्रहण करना चाहिए। तो अगर जब हम लोग कृष्ण को समझेंगे नहीं महान व्यक्ति, तब तक हम लोग उनके शरण में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हमें भगवत गीता को समझने के लिए हमें विनम्र भाव से इसको स्वीकार करना चाहिए, और तभी हम लोग भगवत गीता को समझ सकेंगे। अगर हम लोग ऐसा नहीं, विनम्र, हमारा मन में विनम्रता का भाव नहीं रहेगा, तो हम इसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा, ये बहुत गुह्य ज्ञान है ये। तो हमारे मन में ये विनीत भाव, तो अवश्य विनम्रता का भाव अवश्य रहना चाहिए, तभी हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा और पढ़िए प्रभु, टाइम तो है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरण हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चित अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या है।
वे इस विषम विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब एक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इसे जिज्ञासा को इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसे पुनः उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघीन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेष विशेषतया मनुष्य पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों को के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। एक पैरा और पढ़ लीजिए प्रभु जी, एक पैरा और। भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की, और फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की अ, विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नि, नियता और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की कालाविधि या प्रकृति का प्रकाश्य तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। यह ऋषय जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, हृष्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या है। इस तरह से यहाँ में हम लोग पूछ रहे हैं कि भगवत गीता क्या है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता जो है वो हर व्यक्ति के लिए है, जो जो अज्ञान से निकालने के लिए है।
हर व्यक्ति जो है कठिनाई में फंसा हुआ है। ये भगवत गीता जो है किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, हर एक के लिए है। और बल्कि सबके लिए जो दुखी है आज के समय में, सभी कोई दुखी है, प्रॉब्लम में है, या संसार में ऐसा है कि दुखालय में जो है, तो सब हर एक जो है परेशानी में है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हर कोई का प्रॉब्लम कठिनाई सब है। और तो और नहीं तो ये शरीर ही हमें प्रॉब्लम देते रहता है कि कभी कुछ तकलीफ होता रहता है, तो हम लोग को इसका देखभाल करना पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि बीमारियां आएगी, फिर भी हमें इसका देखभाल करना पड़ता है। तो हर तरह से सभी कोई जो है कठिनाई में फंसा है। तो यहाँ में जो भगवान जो है, अर्जुन भी इसी तरह से जब कठिनाई में फंसा हुआ था, युद्ध करें नहीं करें असमंजस में था, तो फिर जब अर्जुन ने भगवान का शरण लिया तो भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन हुआ। तो यहाँ में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे कि हर व्यक्ति को कष्ट है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे जीवन में ये कष्ट क्यों आते हैं। कष्ट निवारण करना सब चाहते हैं कि हमारा कष्ट जैसे भी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, लेकिन ये कष्ट क्यों आते हैं इसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं करता। और इसी कष्ट को जानने के लिए अगर हम जिज्ञासा करें तो भगवत गीता का जरूरत हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, कष्ट को हटाने के लिए कभी कभी यहाँ कुछ कुछ अंगूठी वगैरह ऐसा पहन लेते हैं कि ये पहन लेने से मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन रूपा जी बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारे लाइफ का एक पार्ट है। और कष्ट आते हैं, लेकिन जब इस कष्ट को हम लोग किस तरह से कष्ट हमारे दूर हो, ये परेशानियां कैसे कम हो, इसका जो है आंसर हमें मिल जाएगा। तो अर्जुन ने भगवत गीता के अंदर भगवान से 23 क्वेश्चन पूछे थे, और भगवान ने हर प्रश्न का जवाब दिया था। तो मनुष्य हम लोग जो है, मनुष्य जीव हम लोग जब ये क्वेश्चन हम लोग जो प्रश्न है ये भूल जाते हैं, तो हमारे लाइफ में कठिनाइयां आती है। और जब इस तरह से, तब हम लोग जब सब कुछ भूल जाते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं और इस तरह से का भगवत गीता बताते हैं हमें। तो इस तरह से हम लोग भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन जो अज्ञानी बना वो हमारे कल्याण के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन ने युद्ध नहीं करके भगवान का एक सेवा कर डाला और भगवान से गीता बुलवा दी। और भगवान ने गीता बोला सभी के, खाली अर्जुन के लिए नहीं, भगवान ने हम सब के फायदे के लिए। तो अर्जुन जो है भगवान का बहुत ही श्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा कार्य किया सबके भले के लिए। भगवत गीता जो है हम सबके कल्याण के लिए। तो इस तरह से यहाँ में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर एक को इसका मन में जिज्ञासा होना चाहिए कि क्यों हम लोग कष्ट पाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हमारे जब सारे कार्य जब असफल हो जाते हैं, तब हमारे मन में आता है कि क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्यों हमें, कहाँ जाएंगे हम लोग। जब इस तरह की जिज्ञासा जब करते हैं तो तब हमें भगवत गीता समझ में आता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन जो है ऐसा ही निष्ठावान शिष्य था, भगवान से सुनने के लिए वो बहुत ही श्रेष्ठ वो विद्यार्थी था, स्टूडेंट था वो। उसने भगवान से भगवत गीता सुनी। तो इस तरह से हमें भी अपना हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम लोग क्यों इस जगत में आए हैं, हमारा क्या होगा आगे, जब हम इस तरह से जिज्ञासा हमारे अंदर में आएगी, तभी हमारा जो अंदर का जो अविद्या है वो खत्म होगा। हमारा विद्या अज्ञान ये सब जो है वो हमारा खत्म होगा। तो इसलिए भगवान ने जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ऐसा भगवत गीता का प्रवचन किया। तो भगवान ने अपना मित्र अर्जुन जो है उसको अपना शिष्य बना करके भगवत गीता का प्रवचन किया। और अर्जुन जो है भगवान का पार्षद होने के कारण वह अच्छी तरह से ले पाया, और उसने पूरी तरह से अच्छे से समझ करके अपना जीवन का वैसा ही भगवान के जैसा इच्छा के द्वारा जैसा था वैसी तरह से अपना जीवन का योजना बनाया। तो यहाँ में हम लोग देखते हैं कि जब अगर हम लोग भी भगवान बताए हुए रास्ते पे जो हम लोग भी चलते हैं, तो हमारा भी मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। फिर आगे भगवान बताते हैं भगवत गीता में, हम लोग देखते हैं कि पूरी भगवत गीता में जो है, भगवत गीता के 5 विषय वस्तु है। पूरी भगवत गीता जो है 5 मूलभूत विषय है इसके।
तो पहला मूलभूत विषय जो है वो ईश्वर है। तो भगवान कौन है, किस तरह से कार्य करते हैं, भगवान खुद कार्य करते हैं या भगवान का कार्य कोई और करता है, इस तरह से हम लोग ये सारा चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे भगवत गीता जब पढ़ेंगे। और फिर दूसरा जो है जीव। तो जीव जो है वो कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, और भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, किस तरह से भगवान जीव जो है भगवान का नियंत्रण में है, क्या वो जीव नियंत्रण में है या नहीं, तो किस तरह से भगवान के नियंत्रण में है, और भगवान किस तरह से उनको नियंत्रित करते हैं, भगवान का कार्य क्या क्या है, ये सब चीज जो है हम लोग देखेंगे। तो इस तरह यहाँ में प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर जीव ये सोचे कि वो नियंत्रित नहीं है तो वो समझो कि वो पागल है। तो जीव जो है हमेशा भगवान के नियंत्रण में है। ये सब हम पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे आगे जाएंगे तब। और फिर उसके बाद तीसरा जो है वो है प्रकृति। काल। तो प्रकृति जो है वो क्या है, प्रकृति कैसे प्रकृति बनती है, कहाँ से आता है सब कुछ। फिर जो काल, काल यानी कि जो समय, समय किस तरह से घूमता है, कैसे कैसे समय आता है, समय एक बार जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है, किस तरह से इसकी अवधि चलती है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में जो है कर्म। तो हमारे कर्म जो है, अच्छे है कर्म है या खराब कर्म है, कैसे हमारे कर्म अच्छे बनते हैं, कैसे खराब होते हैं कर्म, और कर्म का फल क्या होता है, कर्म का किस तरह से हमारे कार्य बनते हैं, ये सब हम लोग पूरा डिटेल में जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ में हम लोग ये पांच जो चीज है, मूलभूत जो विषय है पांच, ये हम लोग आगे पूरी तरह से डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे। भगवत गीता का यही विषय वस्तु है, और इसी के ऊपर हमारा पूरा जीवन जो है आधारित रहता है। तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। और इन पांच विषयों में से दो चीज जो सबसे श्रेष्ठ है, ईश्वर और जीव। तो ईश्वर और जो जीव जो है, इनको ये इसको ही समझना सबसे बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कि हम लोग किस तरह से भगवान के साथ हमारा संबंध है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, हम लोग तो अपना संपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, परंतु हम लोग भगवान से किस तरह संबंधित है ये हम समझना है। तो ये जो रिश्ता है भगवान के साथ हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये किस तरह से कार्य करता है इसको हम आगे समझेंगे। तो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि भगवान नियंता है, और हमें सबको नियंत्रित करते हैं। तो भगवान से ही हमें भी, हमारे अंदर भी ये आ गया गुण कि हम लोग के अंदर भी कंट्रोल करने का प्रवृत्ति है। हम लोग भी सोचते हैं हम लोग भी किसी न किसी को नियंत्रण करें। तो जैसे कि वैज्ञानिक लोग हैं, वो लोग ग्रह नक्षत्र को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम लोग अपने परिवार समाज को नियंत्रित करना चाहते हैं। तो ये चीज जो हमारे अंदर आ गया, हम इसको हटा नहीं सकते। तो ये कैसे हमारे अंदर में आ गया, हम इसको चाह कर भी हटा नहीं सकते हैं। तो ये कहाँ से आया हमारे अंदर, ये किस तरह से भगवान से आया है। तो इन चीजों को हम, पांच चीज जो है, इसको हम लोग एक दूसरे से क्या संबंध है ये हम समझेंगे। और भगवत गीता किस तरह से मनुष्यों के लिए है, जिसमें बुद्धि है, और इसको समझ करके हम लोग किस तरह से भौतिक संसार से निकल सकते हैं, ये हम लोग समझेंगे। तो ये हुआ यहाँ तक